राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आकल में, और ये एक रूम की जगह 2 रूम हुए, ये गलती से नहीं थी। ये यहाँ की बच्चों के लिए था, बच्चों की मेहनत और प्रतिभा को देखते हुए था, यहाँ के टीचर्स को देखते हुए था। और सबसे बड़ी बात, जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो आप लोगों ने जिस तरीके से रात दिन मेरे लिए दौड़े, न रात देखा न दिन देखी। जब सन्नू की मीटिंग हो रही थी, पेमाराम जी, सन्नू की जब मीटिंग थी, आपको देखना था। ऐसा हुजूम था जैसे कोई पता नहीं कौन कितने बड़े नेता आ रहे हैं, और पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ। जहाँ तक देखो वहाँ तक मेरी बहनें दिख रही, बुजुर्ग दिख रहे, भाई दिख रहे। तो जब इतना आपने मेरे इस बहन के संघर्ष में आपने साथ दिया तो मेरा कर्तव्य बनता है। और मुझे पता था कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के जो गांव के जो अभिभावकगण हैं वो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा नहीं, यहाँ 1 नहीं 2 कमरे दिए जाने चाहिए। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि यहाँ 2 कमरे हुए। हालांकि देखो, अभी आसुराम ने कहा कि ये 12th होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन आप समस्या समझिए कि पिछला कार्यकाल जो सरकार का था उसके अंदर जाते जाते इतनी सारी स्कूलें क्रमोन्नत कर गए। ना तो टीचर्स की व्यवस्था थी, ना भवन की व्यवस्था थी, ना कोई कक्षा कक्ष थे। आपको ध्यान होगा कि जो पूर्व विधायक थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी गहलोत जी आए थे, तब उन्होंने कहा था कि साहब हमारे तो स्कूलें क्रमोन्नत कर दो, हमको मास्टर वास्टर कहीं नहीं चाहिए। तो ये तो विचार थे पूरे पहले वाले विधायक के कई कि केवल विद्यालय क्रमोन्नत कर दो, मास्टर को नहीं चाहिए। अरे तो विद्यालय क्रमोन्नत कराणु पे टाबर पढ़ी की कोई केवल माथे पट्टी लगाणु तो टाबर पढ़ने को नहीं। अभी पूर्व में एक ने कहा कि बच्चे तब पढ़ते हैं जब बच्चे हो, बालक, विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक तीनों मिलकर प्रयास करते हैं, तब शिक्षा का स्तर सुधरता है, तब शिक्षा बच्चे अपनी अच्छी पाते हैं। तो क्रमोन्नत तो बहुत सारे कर दिए, लेकिन व्यवस्था कोई नहीं थी। और अभी आपने जैसा कहा कि जर्जर होगी, एक स्कूल की बात की आपने, भीलों की ढाणी जर्जर होगी। अब इसमें भी आप देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे 2 साल के अंदर भवन जर्जर हो गए, अरे 2 साल के अंदर सड़कें टूट गई। अरे 2 साल में थोड़ी टूटी है, जर्जर होने में सालों लगते हैं। सड़कों की, भवनों की, इमारतों की स्थिति के लिए जिम्मेदार क्या ये 2 साल ही है क्या? भाई आप आवश्यकता नौबत क्यों पड़े? पर वो ध्यान रखना पड़ता है, इतना दिमाग में रखना पड़ता है कि मेरा कौन सी जगह, कहाँ मेरे भवन कमजोर है, कहाँ जर्जर है, ये पहले किसी ने नहीं सोचा। अब चूंकि ये हादसा हुआ तो सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसा हादसा कहीं और ना हो जाए। इसके लिए पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने एक कमेटी बनाकर और सारे स्कूलों की जांच कराई। जो मरम्मत करने लायक थे उनमें मरम्मत हुए। जैसे आपकी दोनों पंचायतों की 21 जी को, शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी को, कि उन्होंने सबसे पहले अगर मरम्मत के लिए पैसे सैंक्शन किए तो अपनी बाड़मेर की दोनों पंचायत समितियों में किए। तो ये कोई बहुत टेढ़ा काम है। आप खुद सोचिए कि कितनी सारी सरकारी भवन है, केवल स्कूल नहीं है, अस्पताल है, कॉलेज है, आंगनबाड़ियाँ हैं, कितने सारे भवन हैं जो समय समय पर मरम्मत मांगते हैं। समय पे मरम्मत हो जाती तो ये नौबत ही नहीं आती, लेकिन फिर भी अपन को उन्होंने मरम्मत का पैसा दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और सबसे मोटी जो समझने की बात यह है कि कोई बिगाड़ अगर सालों तक किया हो, आपने खेत में अगर कोई सालों साल बिगाड़ रखे तो आप यूँ सोचा है कि नहीं हमें, आपने कहने भी खेत री कब्जो आएगी हमें तुरंत आप फूल उगा दे, वो संभव हो नहीं होगा। खेत ने सुधारण में टाइम लागे कौन सो खेत हाथ में आते ही धान फसल शुरू हो जाएगी। फसल शुरू को नहीं हो गया धान भी खेत में मेहनत करनी पड़े, फिर बिगाड़े उड़े थे सवारना पड़े वापस, फिर माते मेहनत करनी पड़े, थोड़ी के टाइम लागे, जिन्हें बचे आप मेहनत हो गए फसल हो गए। तो अब 15 साल में बिगाड़
बिगाड़ तो आपने बाड़मेर विधानसभा में की उड़ी है, और बिगाड़ आप सुनो तो इतनी बिगाड़ की उड़ी है, लेकिन मैं बार बार नहीं बोलूं, क्यों? क्योंकि वैतरणी जी की कर ली। लेकिन अभी जो अपने वक्त थोड़ा और लगेगा, लेकिन जितना काम अपन ने अभी तक किया है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, इन 2 पंचायतों के अंदर ही करीब 2.5-3 करोड़ का काम हो गया। 2.5-3 करोड़ का काम इन 2 पंचायतों के अंदर 2 साल में करके दिया। पानी की समस्या बिल्कुल वाजिब है, बहुत जगह पानी की समस्या है। जैसे अपने मंगनाराम जी कहते थे, भाई हम तो खारो पानी है नीचे भाई जी, कोई ट्यूबवेल खुदावा तो पानी तो आवे, लेकिन खारो आवे। मैंने ट्यूबवेल दिया कि आप खुदाओ, कितना गहरा खुदाना है खुदाओ, क्योंकि हो सकता है कि गहरा खुदने के बाद कड़वे पानी के नीचे मीठा पानी आएगा, तो वो भी इनके स्वीकृत किया है। आने वाले समय में वहाँ खुदेगा, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि वहाँ अगर मीठा पानी आए तो कम से कम अपनी इन 2 पंचायतों के अंदर पानी की समस्या नहीं है। मग जी मेरे पास आए कि हमको ट्यूबवेल चाहिए, मैंने कहा ले लो, मैंने कहा अपने घर पे ले लो। तो ये भी ऐसे कार्यकर्ता हैं, धन्यवाद देती हूँ उनको, इन्होंने कहा नहीं मेरे नहीं करना अभी, सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं के करो जो रात दिन अपने साथ दौड़े हैं। तो उन कार्यकर्ताओं के पहले ट्यूबवेल कराया, और अभी आगे इन्होंने तो कह दिया मैं कुछ मांगूंगा ही नहीं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन गांव के लिए मांगने में कसर नहीं छोड़ते, हमेशा कुछ ना कुछ कागज चलता ही रहता है। तो मग जी बहुत मेहनत करते हैं। पानी की रही बात, तो जैसा कहा कि जेजेएम के अंदर बहुत बड़ी स्कीम थी, मोदी जी ने दी थी कि घर घर नल और घर घर जल आएगा। उस स्कीम का क्या हुआ अपन सबको पता है, कई मंत्री जेल में बैठे, भ्रष्टाचार हो गया, पाइप उड़ गए, कितनी इंच के लगाने थे, कितनी इंच के लगे, कौन सी क्वालिटी के लगाने थे, कौन से लगे, किसके घर जोड़ने थे, नहीं जुड़े, क्यों? क्योंकि थे मांगोटर को नहीं तो जोड़ा को नहीं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। वो स्कीम खत्म हो गई, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने फिर केंद्र के पास गए, उस समय को बढ़ाया, 2028 तक की स्कीम चलेगी। आज के दिन भी अपने यहाँ समस्या है, बहुत सारी जगह समस्या है पानी की। अभी जैसा बताया कि टंकी में पानी है, लेकिन आगे सप्लाई नहीं होता, उसमें शायद मोटर